आज का वचन यिर्मयाह 33 उसका 3 पद लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपका खुदा आपसे बात करना चाहता है। तभी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। जब आप इस वचन को ग्रहण करके, आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने आपके लिए मुझे अगुवाई करके दिया है, इस वचन को जब आप ग्रहण करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रियो, जैसा कि वचन कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर सुनेगा और तुझे आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आप नहीं जानते। ऐसी बड़ी सी बड़ी बातें, आश्चर्य कर्म की बातें परमेश्वर आपको बताएगा। अब किस रीति से बताएगा? हो सकता है कि वो आपको वचन के द्वारा ही बताए या किसी दास के द्वारा बताए या किसी भी रीति से आपको वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है प्रियो कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अब सोचिए वो आपसे बात क्यों करना चाहता होगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कुछ तो ऐसा है आपके जीवन में जो परमेश्वर को अत्यंत ही प्रसन्न कर रहा है। हो सकता है कि आपने पाप से तौबा किया होगा, या कुछ तो ऐसा है जो परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप उनसे हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ गलत हो जिसे परमेश्वर सुधारने के लिए चाहता हो कि वो आपसे बात करें। लेकिन जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे, चर्च ही नहीं जाएंगे, तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा? अगर आज आप वचन सुन रहे हैं तो आप जान लें कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप प्रार्थनाएं करें ताकि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने और उसका उत्तर दे। वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो उत्तर कैसे दे जब तक आप प्रार्थना ही नहीं करोगे? क्या आपके जीवन में प्रार्थनाओं की कमी है? क्या मतलब कुछ तो है जो शायद प्रभु को पसंद ना आ रहा हो? क्या आप प्रार्थनाओं को डिले करते हैं? क्या आप अपने संसारिक कामों के लिए प्रार्थनाओं को छोड़ देना पसंद करते हैं? नहीं प्रियो, ऐसा कभी ना करें। अगर आपके जीवन में प्रार्थनाओं की कमी है और आप सोच रहे हैं कि प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करता, प्रभु तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं, तो देखिए परमेश्वर का वचन, अद्भुत वचन देखिए। परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर। तो जाएं अपने कमरों में, बंद करें दरवाजों को और पुकारें खुदा को। वो आपकी सुनेगा और आपको बड़े बड़े आश्चर्य काम बताएगा। अब सोचिए यहाँ पे परमेश्वर किन आश्चर्य कामों को बताने की बात कर रहा है। ऐसी बातें जो आप नहीं जानते, जो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला हो, या आपके पहले घटित हो चुका हो और उसका प्रतिफल अभी आपको मिलने वाला हो, या फिर आपके जीवन में आप किसी गलत राह पे जा रहे हो। वो सारी चीज़ें परमेश्वर आपको बताना चाहता है और आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहता है। आपको कर्ज से, आपको परेशानियों से, आपको दुष्ट आत्माओं से, आपको अविश्वास से, इन सब से निकालना चाहता है। इन सारी बातों का जो भेद है ना, वो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। लेकिन वो कैसे बताएगा जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे? तभी तो परमेश्वर कह रहे हैं ना मुझसे प्रार्थना कर। तो जाइए, प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, लगातार, जब तक परमेश्वर की आवाज़ आप सुन ना ले। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको आवाज़ के द्वारा ही बात करेगा। उसके कई तरीके हैं, वो कई माध्यमों से बात करता है। अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें कैसे करता है, तो नीचे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ देखें, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि परमेश्वर किन रीतियों से बात करता है। आप जाएं, उन वीडियोस को देखें कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि परमेश्वर अच्छा इस रीति से बात करता है। अगर मैं बेसिक चीज़ यहाँ पे आपको समझाऊँ तो वो पहली चीज़ तो वचन के द्वारा बोलेगा आपको। जैसे आज उसने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़े बड़े अद्भुत काम और अद्भुत भेद की बातें बताऊंगा। उसी तरह कभी कभी वो अपने दास के द्वारा आपके लिए वचन देता है और उसके माध्यम से बात करता है। कभी कभी वो स्वप्न के द्वारा भी बातें करता है, कभी कभी आवाज के द्वारा भी बातें करता है। अगर आप स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हम यहाँ पे इस वचन की और गहराई में जाते हैं। अगर मैं इसका एक पद और, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक पद और पढ़ूं, तो मैं 4 को भी पढ़ती हूँ।
क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुमड़ते से लड़ सके, यो कहता है। वेट, शायद ऐसा है कि आपके जीवन में कुछ विपत्ति या कुछ, जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं परमेश्वर, नगर और घरों को गिराए जाने और दमदमे तलवारों के समान, तो हो सकता है कि कुछ परेशानी हो जिससे परमेश्वर आपको निकालना चाहता हो, या अभी आप कुछ परेशानी में होंगे जिसका परमेश्वर आपको उत्तर या रास्ता बताना चाहता होगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रार्थनाएं करें और वो आपको भेद की बातें बताएगा, ऐसी कठिन कठिन बातें बताएगा जो हम समझ भी नहीं सकते। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी होगी प्रियो और आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बात करेगा और बताएगा कि तू इस चीज़ से या इस परेशानी से तुम इस तरह से निकल सकते हो। फिर आप उस तरह से निकल जाइएगा उस परेशानी से जो भी आपके जीवन में है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है ना कि आप प्रार्थनाएं करें। तो आप प्रार्थनाओं में बने रहें और ऐसे ही और वचन के लिए जिससे परमेश्वर बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को जय मसीह की।